नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट के माइनर पेपर होम साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये माइनर पेपर है ही है फर्स्ट सेमेस्टर का। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। और इसी सब्जेक्ट की या इसी पेपर की जो वन शॉट क्लास है वो ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। तो यदि आपने अभी तक वन शॉट क्लास को नहीं देखा है तो ह्यूमन न्यूट्रिशन की वन शॉट क्लास भी आप देख लीजिए। वहाँ से आप इस पेपर की कंप्लीट सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाओगे और यहाँ से आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लोगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और पीडीएफ आपको एज यूजुअल हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट और सेक्शन एक के साथ बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी पोषण क्या है। न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट स्टडीज द इनटेक ऑफ फूड, इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। पोषण वह विज्ञान है जो भोजन के सेवन, उसके पाचन, अवशोषण और शरीर द्वारा वृद्धि, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपयोग का अध्ययन करता है। यानी कि जो हमारा हम जो भोजन खाते हैं या हमारी बॉडी को हम भोजन प्रोवाइड करवाते हैं, उसका कैसे डाइजेशन होता है, कैसे अवशोषण होता है, और बॉडी अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और अपनी मेंटेनेंस के लिए उसका किस प्रकार से यूटिलाइजेशन करती है, इन सब की स्टडी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं या पोषण कहा करते हैं। डिफाइन फूड, भोजन क्या है, भोजन की परिभाषा दीजिए। फूड इज एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी एंड सपोर्ट ग्रोथ, रिपेयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि भोजन वह कोई भी पदार्थ है जिसका सेवन शरीर को पोषक तत्वों की ऊर्जा प्रदान करने हेतु और शरीर की वृद्धि, मरम्मत और उचित कार्य प्रणाली के लिए किया जाता है। यानी कि इन सारे कार्यों के लिए शरीर को जो हम कोई पदार्थ यूज करते हैं शरीर के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहा करते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी कि भोजन, पोषण और स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है। फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन एंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्थ इज मेंटेन्ड एनी मेंटेन्ड व्हेन द बॉडी रिसीव्स एडिक्वेट एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। यानी कि भोजन पोषक तत्व प्रदान करता है, पोषण उसके उचित उपयोग को सुनिश्चित करता है और पर्याप्त व संतुलित पोषण से स्वास्थ्य बना रहता है। यानी कि जो हम भोजन खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, और जो पोषण होता है वह उससे पोषक तत्वों का सही उपयोग करता है बॉडी के लिए। और यदि हम पर्याप्त रूप में पोषण और संतुलित पोषण लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या रहेगा, बना रहेगा। तो इसका मतलब अच्छा फूड अच्छा न्यूट्रिशन देता है और अच्छा न्यूट्रिशन अच्छी हेल्थ देता है। तो ये तीनों के बीच क्या है, संबंध है। मेंशन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड, यानी भोजन के शारीरिक कार्य क्या है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड इंक्लूड प्रोवाइडिंग एनर्जी, सपोर्टिंग ग्रोथ, रिपेयरिंग टिश्यूज एंड रेगुलेटिंग बॉडी प्रोसेस। यानी कि भोजन के शारीरिक कार्यों में ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि को सहारा देना, ऊतकों की मरम्मत करना और शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना आदि सारे भोजन के क्या है, शारीरिक कार्य हैं। यानी कि जो शरीर की बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड जो भोजन के काम होते हैं उन्हें हम भोजन के शारीरिक कार्य कहते हैं। वहीं जो साइकोलॉजिकल बात करें तो व्हाट आर साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड, यानी कि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड इंक्लूड सेटिस्फेक्शन, प्लेजर, इमोशनल कंफर्ट एंड रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्यों में संतोष, आनंद, भावनात्मक आराम और तनाव में कमी आदि क्या है, शामिल है। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो हमें अपने काम में संतोष मिलता है, हम एक प्लेजर फील करते हैं, हमें इमोशनल कंफर्ट मिलता है और स्ट्रेस भी क्या होता है, कम होता है। ये सारे भोजन के क्या है, मनोवैज्ञानिक कार्य है। व्हाट आर सोशल फंक्शन ऑफ भोजन या सॉरी फूड, यानी भोजन के सामाजिक कार्य क्या है। यानी कि अभी जैसे सावे के सीजन चल रहे हैं, आप कहीं प्रति भोज में जाते हो, मेड़ वगैरह में जाते हो, जो जिमन वगैरह होता है, तो ये क्या है, भोजन एक कल्चर का क्या है, पार्ट भी है। सोशल फंक्शन ऑफ फूड इन्वॉल्व सोशल बॉन्डिंग, कल्चरल प्रैक्टिसेस, फेस्टिवल्स एंड फैमिली इंटरेक्शन। यानी कि भोजन के सामाजिक कार्यों में सामाजिक संबंध, सांस्कृतिक परंपराएं, त्योहार और पारिवारिक सहभागिता आदि क्या है, शामिल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सॉरी व्हाट इज ए बैलेंस्ड डाइट, यानी संतुलित आहार क्या है। A balanced diet is one that provides all essential nutrients in adequate amounts to meet the body's need। यानी संतुलित आहार
वह होता है जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में क्या करता है, उसमें रखता है या प्रदान करता है। यानी कि जो हम भोजन खाते हैं तो उसमें जितने भी शरीर को जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, वो यदि उस भोजन में उपलब्ध होते हैं, यानी पूरे दिन के भोजन की बात होती है बैलेंस डाइट में, तो उसमें उपलब्ध होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर, जिसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि पोषक तत्वों की। व्हाट इज एनर्जी इन न्यूट्रिशन, यानी पोषण में ऊर्जा क्या है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ फूड टू परफॉर्म वर्क एंड सपोर्ट बॉडी फंक्शंस मेनली प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। यानी कि ऊर्जा भोजन की वह क्षमता है जो कार्य करने और शारीरिक क्रियाओं को संचालित करने में सहायक होती है, जो कि मुख्यतया कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से हमें प्राप्त होती है। यानी कि जो हम भोजन करते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होती है, उससे हमें एक एनर्जी प्राप्त होती है, जिससे वह क्या करती है, वो हमें कार्य करने के लिए और जो भी फिजिकल हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो करने के लिए हमें मदद मिलती है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। डिफाइन एनर्जी बैलेंस, यानी कि ऊर्जा संतुलन की परिभाषा दीजिए। एनर्जी बैलेंस इज द स्टेट वेयर एनर्जी इनटेक इक्वल्स एनर्जी एक्सपेंडिचर मेंटेनिंग बॉडी वेट। यानी ऊर्जा संतुलन वह अवस्था है जिसमें ऊर्जा का सेवन और उसका व्यय क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है, जिससे शरीर का वजन स्थिर रहता है। यानी कि जितना आप एनर्जी खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उतनी आप क्या करो, यूज करो। यानी कि अपन कहते हैं ना कि अगर आपने खाना खाया है तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज भी किया करो, ताकि जितनी एनर्जी बॉडी को मिल रही है उतनी एनर्जी आप बॉडी से निकाल रहे हो एक्सरसाइज के थ्रू। तो उससे क्या होता है, दोनों में बैलेंस बना रहता है, ताकि जो हमारी बॉडी का वेट वगैरह है वह क्या रहता है, मेंटेन रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डाइट एंड इंक्लूड शुगर्स, स्टार्च स्टार्च एंड डाइटरी फाइबर। यानी कि कार्बोहाइड्रेट आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं, जिनमें शर्करा, स्टार्च और आहार रेशा आदि क्या होते हैं, शामिल होते हैं, और ये एनर्जी का एक मेन सोर्स भी होता है। व्हाट इज डाइटरी फाइबर, यानी कि आहार रेशा क्या है। डाइटरी फाइबर इज द सॉरी indigestible part of the plant foods that aids digestion and prevents कॉन्स्टिपेशन। यानी कि आहार रेशा पौधों से प्राप्त भोजन का अपाच्य भाग है, जो कि पाचन में सहायता करता है और कब्ज को रोकता है। नेक्स्ट है व्हाट आर लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स आर फैट्स एंड ऑयल्स दैट प्रोवाइड कंसंट्रेटेड एनर्जी एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फैट सॉरी फैट्सेबल विटामिन्स। यानी कि लिपिड्स वसा और तेल होते हैं जो कि सघन ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन की परिभाषा दीजिए। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शंस। यानी कि प्रोटीन शरीर निर्माण करने वाले पोषक तत्व है जो कि वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत और शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, यानी कि आरडीए क्या है, अनुशंसित आहार भत्ता क्या है। आरडीए इज द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स। यानी कि आरडीए वह अनुशंसित दैनिक पोषक तत्व मात्रा है जो कि स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यानी कि इतना हमें दैनिक तौर पे इतना तो हमें डाइटरी अलाउंस डाइटरी में लेना ही पड़ेगा, इतने न्यूट्रिएंट्स तो हमें भोजन में रखने ही पड़ेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, आरडीए कहते हैं, ताकि हम हेल्दी बने रहे। अब बढ़े यूनिट थर्ड की ओर, जिसमें हम न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लाइफ साइकिल की बात करेंगे। पहला है व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट फॉर एडल्ट्स, यानी कि वयस्कों के लिए पोषण क्यों महत्वपूर्ण है। Nutrition is important for adults to maintain health, work efficiency and prevent lifestyle related disease। यानी कि वयस्कों के लिए पोषण स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु, उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु और जीवन शैली संबंधी रोगों से बचाव के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इन सारे कारणों के लिए न्यूट्रिशन जरूरी है। व्हाट आर दी न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि पूर्व विद्यालय बच्चों की पोषण आवश्यकताएं क्या है। यानी कि जो छोटे बच्चे हैं अभी स्कूल जाने नहीं लगे, उनके लिए पोषण आवश्यकताएं क्या है। प्री स्कूल चिल्ड्रन नीड एडिक्वेट एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी पूर्व विद्यालय बच्चों को वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की आवश्यकता होती है। वाई इज न्यूट्रिशन क्रूशियल ड्यूरिंग
एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था में पोषण क्यों आवश्यक है? न्यूट्रिशन इज क्रूशियल ड्यूरिंग एडolescence ड्यू टू रैपिड ग्रोथ, हार्मोनल चेंजेज एंड इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। यानी कि किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि, हार्मोनल परिवर्तन और बढ़ी हुई पोषक आवश्यकताओं के कारण पोषण अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। यानी कि जो अभी आप जिस एज में हो वहाँ पर जो रैपिड ग्रोथ आपके शरीर में होती है, जो चेंजेस होते हैं हार्मोनल वगैरह वगैरह, तो उनके लिए जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो एकदम ज़रूरी होती है। इसलिए किशोरावस्था में न्यूट्रिशन एक क्रूशियल रोल रखता है। व्हाट आर न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ ए प्रेग्नेंट वीमन या वोमन? गर्भवती महिला की पोषण आवश्यकताएं क्या है? क्योंकि गर्भवती महिला के ऑलरेडी शरीर में एक भ्रूण पल रहा होता है, तो वहाँ न्यूट्रिशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रेग्नेंट वीमन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम एंड फोलिक एसिड फॉर फिटल ग्रोथ। यानी कि गर्भवती महिला को भ्रूण की वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा, प्रोटीन, लोहा, कैल्शियम और फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। वाई इज न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग लैक्टेशन? यानी कि स्तनपान अवधि में पोषण क्यों आवश्यक है? क्योंकि अब शिशु ऑलरेडी स्तनपान कर रहा होता है, तो माता को और भी ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है ताकि शिशु के लिए प्रॉपर क्या हो सके, मिल्क हो सके, या प्रॉपर वह क्या कर सके, बच्चे के लिए दूध माँ से ही प्राप्त हो सके, इसलिए न्यूट्रिशन ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एडुकेट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन इंश्योर्स क्वालिटी ब्रेस्ट मिल्क एंड मेंटेन्स मदर्स हेल्थ। यानी कि स्तनपान अवधि में पर्याप्त पोषण से गुणवत्तापूर्ण दूध का उत्पादन होता है और माँ का स्वास्थ्य बना रहता है। व्हाट इज इन्फेंट न्यूट्रिशन? यानी शिशु पोषण क्या है? इन्फेंट न्यूट्रिशन फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग ब्रेस्ट मिल्क एंड सुटेबल फूड्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड इम्यूनिटी। यानी कि शिशु पोषण में उचित वृद्धि और प्रतिरक्षा के लिए माँ का दूध और उपयुक्त आहार प्रदान किया जाता है। व्हाट आर फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन इन न्यूट्रिशन? यानी कि पोषण में शारीरिक विचार क्या है? फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन इंक्लूड एज, जेंडर, एक्टिविटी लेवल एंड हेल्थ स्टेटस वाइल प्लानिंग डाइट। यानी कि पोषण में शारीरिक विचारों में आहार योजना बनाते समय आयु, लिंग, गतिविधि स्तर और स्वास्थ्य स्थिति क्या होती है, शामिल होती है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर, जिसमें हम बात करेंगे विटामिन्स की। व्हाट आर फैट सोल्यूबल विटामिन्स? यानी कि वसा घुलनशील विटामिन क्या है? यानी कि वो सारे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं उन्हें हम फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। यानी कि ये जो 4 विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील है, दैट डिजोल्व इन फैट एंड आर स्टोर्ड इन द बॉडी। यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी और के होते हैं जो कि वसा में घुलते हैं और शरीर में संग्रहित होते हैं। तो इन चारों विटामिनों के आपके नाम याद होने चाहिए, आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। व्हाट इज विटामिन ए डिफिशियंसी? यानी कि अगर विटामिन ए की कमी है तो वो क्या है? विटामिन ए डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस एंड इफेक्ट्स विजन एंड इम्यूनिटी। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी होती है यानी कि रात में अंधापन आ जाता है, यानी कि अंधेरे में नहीं दिखाई देता, और दृष्टि तथा प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रभावित होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी का क्या कार्य है? विटामिन डी हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड मेंटेन्स हेल्दी बोन्स एंड टीथ। यानी कि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है और हड्डियों व दांतों को स्वस्थ बनाए रखता है। व्हाट आर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स? जल घुलनशील विटामिन क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स इंक्लूड बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी विच आर नॉट स्टोर्ड इन दी बॉडी। यानी कि जल घुलनशील विटामिनों में बी समूह और विटामिन सी शामिल है जो कि शरीर में संग्रहित नहीं होते, इसलिए इनको हमें बार बार कंज्यूम करना पड़ता है। व्हाट इज थियामिन डिफिशियंसी? यानी कि थायमिन डिफिशियंसी क्या है? थायमिन डिफिशियंसी लीड्स टू बेरी-बेरी एंड अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। यानी कि जो थायमिन की कमी है उससे बी रोग, बेरी-बेरी रोग होता है और तंत्रिका तंत्र प्रभावी होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की क्या भूमिका है? विटामिन सी हेल्प्स इन वाउंड हीलिंग, इम्यूनिटी एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन। यानी विटामिन सी घाव भरने में, प्रतिरक्षा बढ़ाने में और लोह के अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है। व्हाट इज विटामिन बी 12 डिफिशियंसी? विटामिन 12 की बी 12 की कमी क्या है? विटामिन बी 12 डिफिशियंसी कॉजेज एनीमिया एंड इफेक्ट्स नर्व फंक्शन। यानी कि 12 की कमी एनीमिया होता है और तंत्रिका कार्य प्रभावित करता है। तो जो वन शॉट क्लास है, उस वन शॉट क्लास में हमने सारे विटामिन की क्या कमी है, उसको कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या उसके इफेक्ट है, इन सबको डिस्कस किया है। तो वन शॉट क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सेक्शन बी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस भी बनते हैं।
डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शन ऑफ फूड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फूड से रिलेटेड आपसे बन सकता है एग्जाम के लिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का क्वेश्चन हालांकि बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपसे भी यहाँ पूछा जा सकता है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अच्छा आपका लेवल नहीं हुआ है एग्जाम में। तो हो सकता है अगर ऊपर ऊपर का क्वेश्चन आए तो बैलेंस डाइट का क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एक्सप्लेन एनर्जी एंड एनर्जी बैलेंस इन न्यूट्रिशन, यानी ऊर्जा पोषण में ऊर्जा और ऊर्जा संतुलन क्या है, दोनों को बताओ। फिर है डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट एंड डाइटरी फाइबर, यानी कार्बोहाइड्रेट और आहार रेशा का वर्णन कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन प्रोटीन्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने के चांसेस है कि मानव पोषण में प्रोटीन और उसके महत्व की व्याख्या करो। और एक्सप्लेन दी न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडल्ट्स इन डिटेल्स, यानी कि वयस्क को हमें पोषण की आवश्यकता तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग की है। एक जगह वयस्क है तो एक जगह एडल्ट है, किशोरावस्था की बात है, और एक जगह आपको प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेशन मदर की बात है। और एक्सप्लेन फैट सोल्यूबल विटामिन एंड देयर फंक्शंस इन द बॉडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको फैट सोल्यूबल विटामिन पूछा जाएगा, ADE के। हेडेक आप ऐसे ध्यान रख लो, हेडेक है एक तरीके से, ये हेडेक है। तो ADE की जो फैट सोल्यूबल विटामिन है। और एक क्वेश्चन वाटर सोल्यूबल विटामिन का भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये वन शॉट क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक्सप्लेन विटामिन डिफिशियंसी डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन। ये क्वेश्चन या तो आपसे डिटेल में इस तरीके से पूछा जाएगा या पर्टिकुलर विटामिन का नाम दिया जाएगा, उसकी क्या डिफिशियंसी और उसकी क्या प्रिवेंशन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सी सेक्शन में बड़े वाले क्वेश्चन हैं जिसको हमने रखा है विद आंसर। तो ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ पाओगे, आराम से इजीली एक्सेस कर पाओगे। और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। और वेबसाइट पर आप जब स्टडी मटेरियल टैब में जाओगे तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। तो ये थी अपनी ह्यूमन न्यूट्रिशन होम साइंस सेमेस्टर फर्स्ट का माइनर पेपर है, उसकी क्लास। तो होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। एग्ज़ाम देखकर आने के बाद भी इधर आप कमेंट करना, आके बताना कैसी अपनी क्लास ने आपको हेल्प किया। वन शॉट क्लास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आपको किस प्रकार एग्ज़ाम में सहायता करती है। और आपके जो कमेंट है वो हमारे बेटरमेंट है। अगले सेमेस्टर में अपन इसी एनर्जी से फिर आपसे मिलेंगे और कुछ अच्छे इनोवेशंस के साथ मिलेंगे। तो कीप स्टडिंग, कीप कनेक्टेड विद करियर एजुनिस्ट। सो हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।